हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको उनके बारे में जानकर अच्छा लगेगा। शायद आपने उनके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं होगा, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की होगी, इसलिए आज मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन से उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियाँ, नाटक लिखना आरंभ कर दिया। अपने जीवन में उन्होंने 1000 से अधिक कविताएं लिखी, 8 कहानी संग्रहालय और विभिन्न विषयों में अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। उनके लेख गीत आज भी भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान हैं। जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलता केवल कोलकाता और उसके आसपास ही सीमित रही। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग भारत में इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपनी कविता संग्रह गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल समय काटने के लिए कुछ करने की गरज से उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना आरंभ किया। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। लंदन में जहाज से उतरते समय उनका बेटा उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें नोटबुक रखी। ऐतिहासिक कृति का नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं लिखा था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं उस सूटकेस को रविंद्रनाथ टैगोर तक अगले दिन ही पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर ने अंग्रेज मित्र चित्रकार रॉस्टिन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रॉस्टिन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. पिट्स को गीतांजलि के बारे में बताया। वह नोटबुक उन्होंने उसे पढ़ने के लिए दी। इसके बाद जो हुआ ऐतिहासिक है। पिट्स ने स्वयं गीतांजलि को अंग्रेजी के मूल संस्करण की प्रस्तावना लिखी। सितंबर 1912 में गीतांजलि को अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग के नाम से प्रकाशित की गई। लंदन में ऐतिहासिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्दों ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के बाद 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं थे, बल्कि वे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के सेतु बनने का कार्य किया। टैगोर केवल भारत के ही नहीं, पूरे समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ है, जो स्तंभ अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। बंगाली कला को आधुनिक रूप देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। धन्यवाद।